अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, लतीफ़ों पर बातें चल रही हैं कि लतीफ़े कहते वक्त या लतीफ़े बनाते वक्त इज़्ज़त नफ्स का भरपूर ख्याल होना चाहिए। किसी कौम या किसी बिरादरी या किसी फ़र्द का मजाक नहीं होना चाहिए। आइए हम साहब कराम के कुछ लतीफ़े, इससे हम कुछ सबक हासिल करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि रसूल मुक़द्दस महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में खजूरें साहबे कराम खा रहे थे। उसी में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी तशरीफ लाए और खजूर खाना उन्होंने शुरू कर दिया। रसूल पाक ने फरमाया कि अली, तुम्हारी आंख में तकलीफ है। उन्हें आशुबे चश्म की शिकायत थी, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं आंख आई है। आशुबे चश्म की शिकायत है। आंख उनकी बहुत ही लाल और सुर्ख थी। तो आपने फरमाया कि अली, तुम्हें आंख में दर्द, आशुबे चश्म और ये खजूरें, मतलब ये था कि इस बीमारी में, इस तकलीफ में खजूर खाना तुम्हारे लिए मुनासिब और बेहतर नहीं है। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भूख लगी थी, खाना चाहते थे। उन्होंने बड़ी लताफत भरा जवाब दिया और कहा कि या रसूल अल्लाह, इस आंख में आशुबे चश्म है और मैं दूसरी आंख से खा रहा हूं। यानी जिस आंख में तकलीफ है उस साइड से नहीं खा रहा हूं, मैं दूसरी आंख की तरफ से, उस दूसरे साइड से खा रहा हूं। ये जवाब सुनकर रसूल पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुराए और मजलिस में बैठे हुए सहाबे कराम भी मुस्कुराए। इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ एक दूसरा लतीफा है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबे कराम, जिसमें बुजुर्ग सहाबा भी थे, और हज़रत अली उम्र में सबसे छोटे थे, एक थाल में खजूरें रखी हुई थी और सभी लोग खजूरें खा रहे थे। खजूरें खाकर एक दो सहाबी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने खजूर की गुठली रख दी। ये देखकर दीगर सहाबा ने भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने गुठलियां रखना शुरू कर दी। खाए सभी ने खजूरें, गुठलियां सबों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने रख दी। उसके बाद ये बुजुर्ग, ये पाक हस्तियों ने इस तरह से ज़राफत फरमाई, खुशगुफ्तारी की कि अली, तुम बहुत खाते हो, इतनी सारी खजूरें तुम खा गए, तुम्हारे सामने इतनी सारी बीजें हैं, गुठलियां हैं, क्या गजब के तुम जो है ना खाते हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े ज़हीन व फतीन, बड़े दुरंदेश, बड़े दाना थे, बड़े दानिश्वर थे। फरमाया कि ये तो सभी जानते हैं कि खजूरें सभी ने खाई हैं, अलबत्ता मैंने जो खजूर खाई है उसके बीज तो मैंने सामने रखे, लेकिन और लोगों ने ऐसा किया, उनके सामने गुठली नहीं है। इसका मतलब यह है कि खजूरों के साथ साथ वो गुठलियां भी खा गए, इसीलिए तो उनके सामने गुठलियां नहीं है। ये जवाब सुनकर सारे सहाबा, ये सारे मुक़द्दस हस्तियां हंसने लगी, मुस्कुराने लगी और हजरत अली की ज़हानत और फतानत का दाद देने लगी। इसी तरह का एक लतीफ़ा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से है कि एक बार मदीने की गली में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु चल रहे थे। इतने में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी आ गए, तीन हो गए। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कद के एतबार से छोटे थे और ये दोनों बुजुर्ग लंबे थे। तो इन दोनों बुजुर्गों ने हज़रत अली को बीच में कर लिया और उनके कंधे पर हाथ रख दिया और कुछ बातें होने लगी। उसके बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके साथ खुशगुफ्तारी की, ज़राफत की, यानी मजाक में फरमाया कि ए अली, तुम हम दोनों के दरमियान ऐसा लगते हो जैसे लना का नून का नुक्ता, यानी लाम ज़बर ला, नू अलिफ ज़बर ना, लना के माने होते हैं हमारे लिए। तो लना में
دونوں طرف الف ہے لا نا، تو دونوں طرف الف ہے، لمبے لمبے دکھ رہے ہیں، اور نون کا نقطہ ہے، ایک شوشہ ہے، نقطہ ہے جو بہت ہی چھوٹا دکھتا ہے، تو تم ہمارے درمیان لنا میں نون ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین و فتین، فی الفور جواب دیا، برجستہ جواب دیا، اور فرمایا کہ اگر لنا میں سے نون کو نکال دو تو آپ دونوں بچو گے لا، اور لا کے معنی کچھ نہیں، یعنی تم دونوں کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اگر ہم کو اپنے درمیان سے نکال دیا تو تم دونوں کا کوئی وجود ہی نہیں رہا۔ ان کے جواب پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں بزرگ کافی ہنسے، اور اس طرح یہ پر مذاق، یہ ایک بہترین خوش گفتاری بزرگوں کے درمیان ہوئی۔ اس طرح ہمارے بزرگ حضرات بھی لطیفے کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اسے تربیت ہو، اسے علم و ادب حاصل ہو۔ تو ہم بھی جو لطیفہ کہیں یا لطیفہ کریں تو ہمیں اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، نہ کسی فرد کو، نہ کسی سماج کو، نہ کسی برادری کو، نہ کسی امت کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔